नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सिंह। आज मैं एक ऐसे सरकारी स्कूल जहाँ के लोग सरकारी स्कूलों को बदनाम करते हैं या बदनामी के तरीके से दिखाया जाता है या वैसा रहता ही है कि उसको वैसा दिखाना पड़ता है, लेकिन हमारे पीछे एक ऐसा मध्य विद्यालय महादेवा सिंह का टोला ब्रह्मपुर में है। और यहाँ यह विद्यालय को देखने के बाद आपको पता चल पाएगा कि क्या ऐसा भी सरकारी विद्यालय हो सकता है। तो चलिए आइए, मैं अंदर आपको ले चलता हूँ और वहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा कि हाँ, इस तरीके का भी मध्य विद्यालय जो सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से लैस है और जो किसी प्राइवेट संस्थान से कतई कम नहीं है, थोड़ा भी कम नहीं है। जिस तरीके की प्राइवेट संस्थानों में आपको सुविधाएं देखने को मिलती हैं, एक एक चीज़ काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। ये एक दिन की सजावट नहीं है। आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये एक दिन की सजावट नहीं है, बल्कि डेली इस तरीके का क्रियाकलाप होता है। पढ़ाई आपको कानों में गूंज रही होगी, बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको मैं सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूंगा जिस तरीके का यहाँ पे दिखाया गया है। विशेष इसके बीचों बीच में एक पीपल का वृक्ष है, जहाँ पे हमारे ऋषि मुनि अर्थात महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे इसी पीपल वृक्ष के नीचे। वैसे ही पीपल वृक्ष इस स्कूल में भी है और बहुत ही शोभनीय बात है। सबसे पहले मैं इधर की बिल्डिंगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा पीछे हो जाइएगा और बिल्डिंग को पहले दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके का प्राइवेट संस्थानों में नहीं दिख पाता है। बिल्डिंग दिखाइए, बिल्डिंग दिखाइए। प्राइवेट संस्थानों में नहीं दिख पाता है वैसा बिल्डिंग है और एक एक चीज़ खूबसूरती से बनाया गया है। अंदर आइएगा तो आपको दिखाऊंगा मैं कि जहाँ पे बच्चे कतारबद्ध तरीके से अपने जूते को खोलते हैं। एक एक चीज़ अनुशासन से लैस है, अनुशासन से भरा हुआ है। यहाँ बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे और एक मैडम जी हैं जो पढ़ाती हुई नजर आएंगे। आप थोड़ा सा अंदर में दिखाएंगे चूँकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। और मैं रोकने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा आप लोगों को, चूंकि अंदर आ जाइएगा थोड़ा सा आप। और जिस तरीके से दो भागों में डिवाइड है, इधर के बच्चे किस क्लास के हैं? किस क्लास में आप लोग? दूसरा में। तेज बोलिए। दूसरा में। किस क्लास में है? दूसरा में। दूसरा क्लास में। और इधर के बच्चे? 2 क्लास में। 2 क्लास में है। दोनों तरफ के 2 क्लास है। अच्छा, 1-2 मिक्स है। चूंकि आप ये संसाधन देख सकते हैं, कैमरा के नजर में आना चाहिए, चूंकि ये संसाधन है और ये संसाधन ये बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। किताबों में तो हर कुछ दिखने को मिलता है, हर कुछ पढ़ने को मिलता है। आप इन संसाधनों को दिखाइए। बैंगन का मीनिंग क्या होता है, भिंडी का मीनिंग क्या होता है, अगर दीवारों पे लिखा रहे, किताबों में न पढ़ना पड़े, तो आपको किस तरीके का अनुभव होगा। और सारी चीजें आप वहीं से दिखाने का प्रयास करेंगे। सारी चीजें देखिए, गुड़िया का फिगर है, यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है। घोंसला का फिगर है, उसका मीनिंग लिखा हुआ है। याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप चारों तरफ कैमरा घुमा करके इधर दिखाइए, थोड़ा इस साइड में दिखाएंगे आप, जहां महीनों के नाम लिखे गए हैं। महीनों के नाम लिखे गए हैं जनवरी, फरवरी। किताबों में याद करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों के पास किताबें नहीं है तो वह इस रूम में, क्लासरूम में आकर केवल स्टडी रूम समझ करके और इसे स्टडी करता रहे तो किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। यहाँ पे आप दिखाएंगे खूबसूरत खूबसूरत लाइनें लिखी गई हैं जो काफी हमारे मन को मोहती हैं। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 24 घंटा एक दिन को कहा जाता है। ऐसी कई चीजें इस पे लिखी हुई है, आपको फ्रेम में दिख रहा होगा। अभी विद्यालय चलता हुआ नजर आया। समय लगभग 2 बज रहे हैं और इसी बीच हम यहाँ आए और आपको ये दिखाने का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हैं। और ये अपना बिहार का एक फिगर लगा हुआ है, आपको सामने दिख रहा होगा। ये एक एक चीजें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सुक्तियां भी। और इधर आप दिखाएंगे कार्यालय, कितना बढ़िया
तरीके से सुशोभित किया गया है। गमले हैं फूल में, और जैसा कि पता चला है कि ये गमले डेली के डेली ऐसे ही रहते हैं, फूलों में पानी दिया जाता है और ये ऐसे ही खिलते हुए नजर आते हैं। आपको यहाँ पे शिक्षकों का प्रेरणा स्रोत लिखा गया है, सत्प्रेरणा लिखा गया है, और यहाँ विद्या की देवी जो हम लोगों की सरस्वती है उनका एक फिगर लगाया गया है, और ऊपर में लिखा गया है मध्य विद्यालय महादेवा सिंह का टोला, ब्रह्मपुर का ये मध्य विद्यालय है, और ये प्रधानाध्यापक का कार्यालय है। और यहाँ पे प्रधानाध्यापक का कार्यालय है। मैं आपको इस रूम में थोड़ा सा आने का प्रयास करूंगा। इस रूम में आ जाइए आप। यहाँ पे मैं एक खूबसूरत चीज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए और यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ लिखा गया है संकल्प। इसमें शिक्षक गण बैठते हैं, जो भी मैडम जी हो या शिक्षक हो, और यहाँ पे लिखा गया संकल्प में हम सभी शिक्षक गण निष्ठापूर्वक संकल्प लेते हैं कि शिक्षा के समग्र विकास हेतु सतत प्रयत्नशील रहेंगे। अपने पोषक क्षेत्र के वैसे भी सभी बच्चों को जो विद्यालय से बाहर है विद्यालय में नामांकन कराएंगे और सभी को ठहराव और देख रेख की जिम्मेदारी लेंगे। चूंकि ये इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है कि कितने शिक्षक हैं इस मध्य विद्यालय के अंतर्गत। आइए बाहर में चलता हूँ। चूंकि इस तरीके से विद्यालय को सुसज्जित किया गया है, ये किसी प्राइवेट स्कूल का विद्यालय नहीं है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे। ये किसी प्राइवेट स्कूल का विद्यालय नहीं है, बल्कि ये सरकारी स्कूल का विद्यालय है, और हर सरकारी स्कूल ऐसा बनाया जा सकता है। आ जाइएगा सर इधर। कुछ सर भी हैं जो देख रेख में है भी। क्या सर ऐसा सारे सरकारी स्कूल बनाए जा सकते हैं कि नहीं? एकदम मन में जुनून और इच्छा शक्ति रहेगी तो बन जाएगा। बन जाएगा ना? एकदम बनेगा। अगर ईमानदारी से सारे शिक्षकगण और ईमानदारी से सारे प्रधानाध्यापक बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल के हैं, अगर ऐसा हो तो क्या ऐसा संभव है कि नहीं है? एकदम संभव है। कितने दिनों का प्रयास है ये जो आज नहीं बल्कि बहुत दिनों से ये यहाँ पे स्थापित है स्कूल, लेकिन हमारी नज़र आज पहुँची है। विगत करीब पीछे से हम लोग 10 वर्ष से लगे हुए हैं और यहाँ तक उपलब्धि हम लोग को प्राप्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं और चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। एक डस्टबिन लगाया गया है, डस्टबिन दिखा सकते हैं जिसमें कचरा को बाहर न फेंका जाए बल्कि उसे कहीं एक जगह संग्रहित किया जाए। ये पुराने विद्यालय हैं जो बहुत पहले के हैं, बहुत पुराने कक्ष हैं, इनमें राजेंद्र प्रसाद कक्ष है। आइए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी क्लासरूम में कितनी साफ सफाई है आप बाहर से भी देख सकते हैं। चूंकि क्लास अभी चल रहा है, क्लास को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। आइए और अभी दिखाता हूं मैं। यहाँ पे आएंगे आप, पेंसिल का फिगर है, पौधा में पानी देती हुई एक बच्ची है, और यहाँ पे लिखा गया है तभी आएंगी सुंदर हरियाली जब होंगी पेड़ पौधों की रखवाली। हरे भरे है पेड़ जहाँ, धरती का है स्वर्ग वहाँ। इस तरीके की लोग उक्तियां यहाँ आप देख सकते हैं बाहर से भी। इधर कुछ विद्यालय, कुछ क्लासरूम ऐसे हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ क्लासरूम ऐसे हैं जहाँ कि टूट गया है, कुछ परत टूट गई हैं, तो प्रधानाध्यापक सर ने बताया कि इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और बेंच जो है काफ़ी पुराने हो गए थे तो इनको भी पेंटिंग किया गया है। ऐसी सुविधाएं आप प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट में देखते होंगे। अब ये देखिए पुराने हो गए थे, इनको कलर किया गया है चूंकि जो लिखावट हो वह अच्छे से दिख सके। और भी सारी चीज़ें। इधर शौचालय है, आप देख सकते हैं खूबसूरत लाइन से लिखा गया है शौचालय, और इसके पीछे चूंकि शौचालय हमने देखा उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ अच्छे चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास जारी रखता हूँ। ये क्लासरूम है और ये क्लासरूम है। चूंकि थोड़ी सी पढ़ाई, आप लोग बैठ जाइए, पहले बैठ जाएंगे सभी लोग, एक साथ बोलेंगे सभी लोग। किस क्लास के अंतर्गत है? 7 और 8। 7 और 8 के विद्यार्थी है। चूंकि पढ़ाई चल रही है, कौन सी विषय की पढ़ाई हो रही है? भूगोल की। भूगोल की। कितनी घंटी पढ़ाई होती है स्कूल में आप लोगों की? 6 घंटी। तेज बोलिए। 6 घंटी। सभी लोग आते हैं पढ़ने? हाँ।
चलिए ये विद्यालय के अंतर्गत एक जोश है और जुनून है कि कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं है। बात समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। आप लोग मेहनत करेंगे तो कल आप ही का भविष्य सुनहरा होगा। क्या होगा? आज आप प्राइवेट स्कूल में नहीं है, फिर भी आपको बेहतर शिक्षा दी जा रही है, तो आपका फर्ज है कि बढ़िया से पढ़ाई करें और बढ़िया से नाम रोशन करें। विशेष मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग ध्यान से पढ़ें। आपका विद्यालय बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे शिक्षक से आप लोग पढ़ते हैं ना? तो शिक्षकों का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। आप लोग मेहनत करें, मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों का भविष्य क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, पढ़िए आप लोग।